जी स्टूडेंट कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अच्छा कुछ बच्चों का जो है जीडीबी आई हुई है। जीडीबी फिर न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको मोस्टली मतलब ये मेथड समझ नहीं आता कि जीडीबी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जो होता है हमारा उसको सबमिट उसमें आंसर हमने अपना सोल्यूशन या अपना क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो किस तरीके से सबमिट होने हैं। तो चलें हम देखते हैं जी जीडीबी में ये इनकी जीडीबी आई हुई है जी। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड इसमें क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। ठीक है जी, इसकी ड्यू डेट है 5 मई। अब इसमें सबसे पहले हमें व्यू पे क्लिक करना होता है। ठीक है, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म आ जाता है। आप यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स आ गए, ऑब्टेन सॉरी टोटल मार्क्स आ गए इसके अंदर। और ये टीचर ने एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट में से ही ये जो ओवरऑल टीचर ने स्टेटमेंट दी है इसी में से ही टीचर ने 2 क्वेश्चन रखे हैं, उनके आंसर देने हैं और उन आंसर्स का रीज़न भी बताना है कि ये आंसर किस हिसाब से हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है जी इसको सबमिट कैसे करना होता है। टीचर ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं। यूज़ दी फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन रखना है या फिर एरियल जैसे हम बाकी असाइनमेंट्स में रखते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ 12 ही चलता है जैसे बाकी असाइनमेंट में। बाकी कलर जो है वो ब्लू भी यूज़ हो सकता है और ब्लैक भी यूज़ हो सकता है। जैसे हम बाकी असाइनमेंट्स के अंदर सबमिट करवाते हैं वो हम वर्ड में सबमिट करवाते हैं जीडीबी के अंदर। जब हम जीडीबी को व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से फॉर्म आता है और इसमें हमने पोस्ट मैसेज के अंदर जो है अपना मैसेज सबमिट करना होता है। ठीक है, पोस्ट मैसेज पे क्लिक करते हैं तो जो इस तरीके से आंसर बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसे चैट बॉक्स होता है ये आंसर बॉक्स यहाँ पे आ जाता है। अब हमने आंसर यहाँ पे कैसे सबमिट करना है, तो सबसे पहले जो है हम ये बैक पे जाके हम यहाँ से ये टेबल ले लेते हैं अपना, या फिर ये सारा ही हम इसको कॉपी करके वर्ड में ले जाएंगे। ठीक है, वर्ड में यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है तो वर्ड के अंदर हम ये सारा फॉर्म लेके आएंगे। फॉर्म लेके आने के बाद यहाँ पे हम इनके आंसर, ठीक है, जो भी हमारे आंसर हैं वो आंसर इधर से लिखेंगे और इसके बाद इनकी रीजंस। ठीक है, और फिर हमने इस टेबल को क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को भी साथ लेके जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये देखे आंसर इनके किए हुए हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं और साथ में इनके रीजंस भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से टेबल हमने बना के तो उसमें सारा ये फिलअप करके यहाँ से इसको कॉपी करके लेके जाना होता है जीडीबी के अंदर। जीडीबी में आके हम पोस्ट मैसेज पे क्लिक करते हैं। पोस्ट मैसेज के अंदर जो है यहाँ पे ऑप्शंस आती हैं, ऊपर टॉप पे ये आ रही है बार। ठीक है, ये मैं इसको जूम करा के दिखा देता हूँ आपको। ये जो बार आ रही है यहाँ पे, इस बार के अंदर यहाँ पे वर्ड का बटन बना हुआ है, पेज फ्रॉम वर्ड। पेज फ्रॉम वर्ड पे क्लिक करना है और फिर इस जगह पे हमने जहाँ पे लिखने की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेज फ्रॉम वर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सारा जो हमने लिखा हुआ था वो जो टेबल था वो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कॉपी हो गया। और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा व्यू कर लेंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे पेस्ट हो गया है। उसके बाद हम इसको पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, पोस्ट मैसेज पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे शो भी हो जाता है कि हमने अपना जीडीपी आंसर दे दिया। हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर के अंदर वाकई हमने जो जो हमने आंसर को पेस्ट किया था वो सारा वाकई इसमें सबमिट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसमें टाइम डेट सब कुछ आ गया। तो इस तरीके से हमने जीडीपी सबमिट करवानी होती है।